डीएनए मित्रों, अब हम नए साल के जश्न पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की स्ट्राइक का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सारी दुनिया नए साल की शुरुआत जश्न के साथ करना चाहती है। 31 दिसंबर की शाम से ही जश्न की शुरुआत हो जाती है। पश्चिमी देशों में जश्न की तस्वीरें भारत से पहले दिखाई जाती हैं, लेकिन इस बार जश्न की कई तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के जश्न पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ग्रहण लगा दिया। आतंकवाद के काले साए का असर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और सुपर पावर अमेरिका जैसे देशों तक पड़ा है। इन विकसित और ताकतवर देशों में नए साल के जश्न का उत्साह कम और डर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां नए साल के काउंटडाउन के बीच कट्टरपंथियों का खौफ चल रहा है। डीएनए मित्रों, ये वो देश है जिन्होंने कभी नए साल की पार्टियों का चलन शुरू किया था। आज उन्हीं देशों में नए साल की पार्टियां कैंसिल हो रही हैं। आज आपको भी जानना चाहिए दुनिया किस तरह 2026 की शुरुआत इस्लामिक आतंकवाद के डर के साथ कर रही है। किन किन देशों में सुरक्षा एजेंसियों ने कॉन्सर्ट और भीड़ को सुरक्षा देने में असमर्थता जाहिर कर दी। कहां-कहां साजिशों का खुलासा हुआ और नए साल का जश्न क्यों आतंकी संगठनों के निशाने पर है। डीएनए मित्रों, नए साल के जश्न में सबसे ज्यादा खलल फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है। फ्रांस इसमें पहले कई बार इस्लामिक कट्टरता के हमले का शिकार बन चुका है, लेकिन इस बार खतरे का डर इतना ज्यादा है कि फ्रेंच एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से पेरिस के शॉज़-एलिज़े में होने वाले प्रसिद्ध कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया है। यह आयोजन दुनिया में नए साल के जश्न के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और अपने आज से पहले यहां की तस्वीरें टीवी पर जरूर देखी होंगी। यहां नए साल में फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय पॉप आर्टिस्ट के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, जिसे देखने के लिए 5 से 10 लाख लोग जमा होते हैं। 12 बजने से पहले मिडनाइट काउंटडाउन के साथ लाखों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर नया साल मनाते थे, जिसका लाइव टेलीकास्ट फ्रांस समेत दुनिया भर में किया जाता था। लेकिन इस बार फ्रांस की पुलिस ने इस कार्यक्रम को सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर लिए। आज आपको इसके इस्लामिक कट्टरपंथ कनेक्शन को भी जानना चाहिए। फ्रेंच पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण सुरक्षा देने से इनकार किया, क्योंकि फ्रांस में इस कॉन्सर्ट पर आतंकी हमले का खतरा था। फ्रांस की पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी भीड़ को सुरक्षा देना वर्तमान खतरों के बीच बहुत चुनौतीपूर्ण है। यूरोपीय संघ की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में जिहादी विचारधारा से प्रेरित घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई है। फ्रांस पहले से आईएसआईएस और इस्लामिक आतंकी हमलों का शिकार बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरपंथ के बड़े बड़े हमले झेले हैं, जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वजह है इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से शॉज़-एलिज़े कॉन्सर्ट्स को रद्द कर दिया गया, क्योंकि लाखों की भीड़ के बीच कोई आतंकी हमला होता तो धमाके से ज्यादा लोग भगदड़ से मर सकते थे। डीएनए मित्रों, पश्चिमी मीडिया बता रही है किस तरह फ्रांसीसी सरकार अब अपने नागरिकों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख पा रही, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की संस्कृतियां खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, यहां संस्कृतियां खुदकुशी कर रही हैं। ये देश अपनी संस्कृति और परंपराओं को खो रहे हैं, क्योंकि वो इस खतरे से निपट नहीं पा रहे हैं। सोचिए, जो पश्चिमी देश सेलिब्रेशन नहीं करने को सांस्कृतिक खुदकुशी जैसा मानते हैं, आज उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जश्न के विचार को त्याग दिया है। इसीलिए इसकी वजह बने कट्टरपंथ के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर फूट भी रहा है। आज आपको फ्रांस में प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति और फ्रेंच पुलिस का यह संवाद बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने तो बस फ्री फिलिस्तीन कहा था। चुप करो, अगर इतना जोश है तो फिलिस्तीन जाके लड़ो। यह वीडियो पेरिस के एक प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी का है। जिस प्रदर्शनकारी को फ्रेंच पुलिस ने पकड़ा वो चिल्ला रहा है, मैंने तो बस फ्री पैलेस्टाइन कहा था। इस पर फ्रेंच पुलिस, जिसे काफी शालीन माना जाता है, उसका जवान बहुत गुस्से में जवाब देता है, चुप करो, इतना जोश है तो जाकर फिलिस्तीन में लड़ो। यानी यूरोपीय देश ऐसे प्रदर्शनों और दंगों से अब तंग आ गए हैं। उनका धैर्य जवाब दे रहा है और नए साल के कॉन्सर्ट का रद्द होना इस आग में घी डालने का काम कर सकता है। डीएनए मित्रों, यूरोप के दूसरे बड़े देश जर्मनी में भी क्रिसमस और नए साल पर आतंकी हमलों की साजिश रची गई, जिसके आरोप में पुलिस ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। ये इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ भाड़ वाले क्रिसमस बाजार पर हमला करने वाले थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यूरोप के लिए क्रिसमस से लेकर नए साल तक जो वक्त जश्न और खुशियों से भरा रहता था,
अब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसको खौफ से भर दिया है। आज आपको जर्मनी में आतंकी हमले की प्लानिंग के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, जर्मनी में मिस्र के एक मौलवी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनकी योजना भीड़भाड़ वाले बाजार में लोगों को गाड़ियों से कुचलकर मारने की थी। समझिए, अगर हथियार नहीं मिलेंगे तो लोगों को गाड़ियों से कुचलकर मार देंगे, लेकिन खून जरूर बहाएंगे। आखिर किस तरीके की सोच है ये? जर्मन एजेंसियों के पास नए साल में भी ऐसे ही हमलों की खुफिया सूचना मिली है, जिसके बाद जर्मनी के कुछ शहरों में पारंपरिक बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी ना बाजार खुलेंगे, ना भीड़ भाड़ होगी, ना आतंकी लोगों पर हमला करेंगे। आप समझ सकते हैं यूरोपीय देश आतंकियों से कितने ज्यादा डरे हुए हैं। डीएनए मित्रों, फ्रांस और जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से नए साल के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक आतंकी हमला हुआ था। हमले वाले स्थान यानी बॉन्डी बीच पर होने वाली बड़ी न्यू ईयर ईव पार्टी भी रद्द हो गई। आतंकी हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अब यह फैसला लिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल पर लोग कट्टरपंथियों के खौफ के साए में नजर आएंगे और बॉन्डी बीच पर पसरा सन्नाटा बार बार उस खौफनाक आतंकी हमले की याद भी दिलाएगा, जिसमें 15 बेगुनाह लोगों को 2 आतंकवादियों ने मार दिया। डीएनए मित्रों, आज आपको समझना चाहिए आखिरकार यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है, और जो देश दुनिया भर में नए साल के जश्न की संस्कृति को लेकर पहुंचे, अब वो ही इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं। इस साल पिछले वर्षों की तुलना में जिहादी विचारधारा से प्रेरित घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऐसी साजिशों में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश आतंकी हमले किसी बड़े नेटवर्क के बजाय इंटरनेट से प्रेरित लोन वुल्फ हमलावरों द्वारा किए जा रहे हैं, जिन्हें ट्रैक करना अधिक कठिन होता है। इसलिए उनसे बचने के लिए भीड़भाड़ वाले प्रोग्राम अब खत्म किए जा रहे हैं। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी क्रिसमस और नए साल में हमला करके दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पश्चिमी देशों में हो रहे नए साल के उत्सवों पर दुनिया भर की नजर रहती है, इसीलिए वहां पर खतरा भी अब ज्यादा है। इस खतरे ने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन नीतियों पर तीखी बहस छेड़ दी है, क्योंकि कई कट्टरपंथियों के तार प्रवासियों से जुड़े पाए गए। डीएनए मित्रों, नए साल का जश्न इस बार दुनिया के देशों के लिए सुरक्षा का इम्तिहान बन गया है। ज्यादातर जगहों पर इस्लामिक आतंकवाद की छाया है, लेकिन कट्टरपंथियों ने सिर्फ आतंकवाद से दुनिया का जीना हराम नहीं कर रखा है। डीएनए मित्रों, कनाडा में स्थानीय लोग कट्टरपंथियों पर अपनी संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के टोरंटो से कट्टरपंथी मानसिकता वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले सड़क पर खड़े हैं। इसके अलावा ट्रैफिक भी लगा हुआ है। इसकी वजह है मुख्य सड़क को घेर कर पढ़ी जा रही नमाज। हालांकि कनाडा के टोरंटो शहर में मस्जिदों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जा रही है। ये वीडियो कनाडा के लोगों का गुस्सा भी बढ़ा रहा है। इससे लोग कनाडा की परंपराओं, संस्कृति और कानून से खिलवाड़ मान रहे हैं। सोचिए, कनाडा जैसे विकसित देश के एक बड़े शहर में व्यस्त सड़क पर फिलिस्तीन के झंडों के साथ नमाज पढ़ी जा रही है। जिस शहर में लोग अपनी सुविधा से ज्यादा सड़कों पर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, वहां पर सड़क घेर कर नमाज पढ़ने को धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन और कनाडा की संस्कृति पर जानलेवा हमला कहा जा रहा है।